पंडित जी की कहानी। पंडित हरिप्रसाद एक छोटे से गांव के जाने माने पंडित थे। उनका नाम सुनते ही लोग सिर झुका लेते थे, क्योंकि उनके अंदर एक गहरी विद्या और सद्गुण था। उनका जीवन सरल था, लेकिन उनका ज्ञान और पवित्रता अनमोल थे। वे दिन भर मंदिर में पूजा करते, मंत्र जाप करते और गांव वालों को धार्मिक शिक्षा देते। उनकी बातें सच्चाई और नैतिकता से भरी होती थीं। गांव में एक समय ऐसा आया जब कुछ लोग पंडित जी के ज्ञान पर सवाल उठाने लगे। एक दिन गांव के कुछ युवक, जो बाहरी शहरों से आकर गांव में बसे थे, पंडित जी के पास पहुंचे और उनसे कुछ सवाल किए। पंडित जी, एक युवक ने कहा, आप हमें कहते हैं कि धर्म का पालन करना चाहिए, परंतु क्या धर्म को केवल पूजा और यज्ञ करने से समझा जा सकता है? क्या समाज में गरीबी, अशिक्षा और अन्याय के बीच हम धर्म का पालन कर रहे हैं? पंडित जी चुपचाप युवक की बात सुनते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बिल्कुल, तुम्हारा सवाल उचित है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। ये हमारे आचरण, विचार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी से भी जुड़ा हुआ है। यदि हम समाज में हो रहे अन्याय, असमानता और भ्रष्टाचार को नज़रअंदाज करते हैं, तो हम अपने धर्म से दूर हो जाते हैं। असल धर्म वही है जो हमें अपने समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करे। युवकों को पंडित जी की बातें समझ में आने लगी, लेकिन वे अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। एक युवक ने फिर पूछा, पंडित जी, आप कह रहे हैं कि धर्म समाज की भलाई में योगदान देने के लिए है, तो फिर आजकल के नेता और व्यापारी जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों का शोषण करते हैं, क्या वे धर्म का पालन कर रहे हैं? पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, धर्म का पालन करना एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, परंतु समाज के हर वर्ग को ये समझना होगा कि वे जिस कार्य में लगे हैं वह समाज के लिए लाभकारी है या हानिकारक। जो लोग दूसरों का शोषण करते हैं, वे न केवल धर्म से भटकते हैं, बल्कि वे अपनी आत्मा को भी नष्ट कर रहे होते हैं। धर्म हमें ये सिखाता है कि जो कर्म हम करते हैं, उसका प्रभाव हमारे आसपास के लोगों पर पड़ता है। इसलिए हमें हर कार्य को सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहिए। ये सुनकर सभी युवक चुप हो गए। पंडित जी ने आगे कहा, तुम लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि धर्म केवल पूजा करने और तीर्थ यात्रा करने में नहीं है, बल्कि हर कार्य में सच्चाई, दया और न्याय की भावना होनी चाहिए। यदि हम अपने आसपास के लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, यदि हम समाज में असमानता और गरीबी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो हम सही मायनों में धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। पंडित जी की बातें सुनकर वे युवक सोच में पड़ गए। उनमें से एक युवक ने पंडित जी से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हें ये समझना होगा कि जीवन में हर व्यक्ति का कुछ उद्देश्य है। अगर तुम अपने उद्देश्यों को समाज की भलाई के लिए समर्पित करोगे, तो धर्म का पालन अपने आप हो जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय में योगदान देना भी धर्म का हिस्सा है। युवकों ने पंडित जी की बातें सुनी और धीरे धीरे उन्हें यह महसूस हुआ कि पंडित जी की सिखाई हुई बातें सही थीं। उन्होंने ठान लिया कि वे अब अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। वे न केवल पूजा और मंत्रों में विश्वास रखेंगे, बल्कि समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय को समाप्त करने के लिए भी काम करेंगे। पंडित जी के ज्ञान ने उन युवकों को एक नई दिशा दी। उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। वे अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगे। पंडित जी का आशीर्वाद और उपदेश उनके जीवन का सबसे बड़ा धरोहर बन गया। गांव में पंडित जी का सम्मान और भी बढ़ गया। लोग समझ गए थे कि असली धर्म वही है जो हमें अपने कर्मों के माध्यम से समाज की भलाई के लिए प्रेरित करे। पंडित जी की शिक्षाएं आज भी उस गांव में जीवित हैं और लोग उनका अनुसरण करते हुए अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि धर्म केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आचरण, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और दूसरों के लिए प्यार और दया दिखाने में है।